एक काम करो, इस घर से सब लोग बाहर निकल चलो, क्योंकि इस घर में पक्का भूत है। अरे गेट तो खुल नहीं रहा है, अब हम लोग क्या करेंगे? लगता है हम लोग इस घर में फंस गए हैं। अब ये क्या होने लगा अचानक से? मम्मी, लगता है अब हम लोगों का आखिरी समय आ गया है। पूरी वीडियो देखने के लिए जल्दी से यहाँ पर दबाओ। लगता है मेरा आखिरी समय आ गया है। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। अबे अब कौन सी नई परेशानी लेके आया है? अबे आज मेरा रिजल्ट आया है और देख 100 में से सिर्फ 30 मार्क्स आए हैं। कहीं मम्मी को पता चल गया तो वो तो मुझे मार डालेंगी। साली और पढ़ाई मत कर। अरे ये बता अब इसका क्या करूं? हाँ, इसको अलमारी के ऊपर डाल देता हूँ, अब मम्मी को पता ही नहीं चलेगा। A few moments later. देखो घर में कितना कूड़ा फैला दिया है। मम्मी ये वाली अलमारी बहुत गंदी हो गई है, इसको ऊपर से साफ कर देना। हाँ हाँ ठीक है। अरे मम्मी को तो सब पता चल गया। साले कैटी। अरे बेटा तो क्या हुआ, पेपर में फेल हो गए? कोई बात नहीं, जहाँ कहीं हो बाहर निकल आओ, हम तुमको हाथ भी नहीं लगाएंगे। मम्मी वो निकला साला, पकड़ो। मुझको जाना पड़ेगा, मुझको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? आज वैलेंटाइन डे है, तेरी भाभी से मिलने जा रहा हूँ। अरे हमको भी मिला दो भाभी से। अबे पहले मैं तो मिल लूं। ये ले, उसका कॉल भी आ गया। हाँ बाबू, बस 5 मिनट में आया। बाकी उससे मिलने से पहले मैंने उसके लिए चॉकलेट और गिफ्ट ले लिया और फिर मैं पार्क में उससे मिलने आ गया, मगर वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही। हेलो बाबू, कहाँ पे हो? दिख नहीं रही हो। अरे बाबू सामने तो खड़ी हूँ, इधर देखो। अरे खतरनाक लोग हैं। भाई आज मैंने बिन बुलाई शादी में जाके गलती कर दी, क्योंकि इन लोगों ने मुझको सबके सामने पकड़ लिया और फिर जो हुआ आइए आपको बताता हूँ। तो देखो, मैं पिछली बार बिन बुलाई शादी में गया था और इस बार भी जाऊंगा, क्योंकि फ्री के खाने का मजा ही अलग है। फ्री की शादी में बेटा मार भी बहुत पड़ती है, बच के जाना। अरे मैं हर बार जाता हूँ, कुछ नहीं होगा। बाकी फिर मैं चुपके से आ गया पास की बिन बुलाई शादी में। वैसे शादी तो देखने में बहुत अच्छी लग रही है और ये देखो खाने में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, लेकिन सब चीजों को एक साइड करके मैंने सबसे पहले खाया गाजर का हलवा और फिर उसके बाद मेरा फेवरेट पिज्जा। बाकी फिर टेस्टी टेस्टी चाउमीन को खाने के बाद गोलगप्पे भी लपेट दिए और तब तक दूल्हा और दुल्हन भी एक साथ आ गए थे, तो सबका ध्यान तो उनकी तरफ था, पर मैं तो अपना खाना खा रहा था। लेकिन घर जाने से पहले मैंने सोचा कि दुल्हन के भाई को बता देता हूँ कि मैं बिन बुलाई शादी में आया हूँ, क्या ही हो जाएगा। उसके बाद मैं दुल्हन के दोनों भाइयों के पास गया और मैंने उनको बता दिया कि मैं बिन बुलाई शादी में आया हूँ, और ये सुनते ही वो लोग मुझको शादी से बाहर निकालने लगे। मैं तो बहुत ज्यादा डर गया था, मगर फिर पता चला ये लोग मुझसे मजाक कर रहे हैं। जब तक हम आए तब तक ये कमरा साफ हो जाना चाहिए। ठीक है, तू साफ करेगा? नहीं, तू साफ करेगा। वैसे इसमें क्या है? इसमें तो रिमोट कंट्रोल वाले मॉन्स्टर ट्रक हैं। अच्छा, ये कहाँ से लाया तू? मैं तो इसको दुकान से लाया हूँ, पर आप इसको यहाँ से दबा के मंगा सकते हो। देखो तुम लोग इस मॉन्स्टर ट्रक से रेस लगाओगे और जो इस रेस में हारेगा वो कमरा साफ करेगा। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। जो भी इस दीवार के पास पहले पहुँचेगा वो जीत जाएगा। हाँ हाँ, आजा। हाँ चल, कमरा साफ कर जाके। आज मैंने सिर्फ 20 रुपए खर्च करके घर में ही होली के कलर बना दिए। ओए तू लाल मुंह लेके कहाँ जा रहा है? और लंगूर बंदर क्या हाल चाल? अब मैं कभी होली नहीं खेलूंगा। क्यों? क्योंकि ये दुकान वाले कलर से मेरा पूरा चेहरा खराब हो गया। अच्छा तू यहीं रुक, मैं अभी आता हूँ। अब मैं इसके लिए घर पे ही नेचुरल कलर बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं 10 रुपए का ये कॉर्न स्टार्च पाउडर ले आया और साथ ही साथ 10 रुपए के ये फूड कलर भी ले लिए, और फिर मैंने एक कटोरी में कॉर्न स्टार्च पाउडर लिया। बाकी उसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल के मैंने उसमें पानी भी डाल दिया और बस जल्दी जल्दी मिक्स करके ऐसे मैंने एक और कलर भी बना लिया। वैसे थोड़ी देर लगी और ये कलर सूख के तैयार भी हो गया। ये ले भाई, एकदम नेचुरल कलर।
भाई कलर तो आ गया, अब किसी को लगाना भी तो पड़ेगा। होली है भाई, होली है, ये लो। ये मम्मी मेरे हमेशा पानी डाल देती हैं, इनसे तो बदला लेके रहूंगा। कौन है सुबह सुबह? अरे तू होली की छुट्टियों में घर भी आ गया। चल अब हम लोग मजा करेंगे। मम्मी अब ये दोनों लोग आ गए हैं, आपको परेशान करेंगे। हाँ मम्मी, इनका तो कुछ करना पड़ेगा। सुनो, ये चॉकलेट का पैकेट पूरा खा गया, तुमको पूछा तक नहीं। क्या? ये भर गई बलून से पूरी बाल्टी, और ये बलून मैं मम्मी के मारूंगा। ओए जरा चल, मम्मी से बदला लेना है। हाँ हाँ चल। A few moments later. मम्मी आ जाओ। मारो साले को, मारो। आज एक छोटी सी चीज के पीछे मम्मी ने मुझको घर से बाहर निकाल दिया। तो आजकल होली के माहौल में देखो मेरे यहाँ कितनी टेस्टी टेस्टी चीजें बनी हैं। वैसे ये गुजिया देखने में टेस्टी लग रही हैं। ये लास्ट गुजिया बची है मेहमानों के लिए, खाना मत। ठीक है। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, आराम से ये वाली गुजिया खा, कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ खा ले, मम्मी भी तो चली गई है। उसके बाद मैंने सोचा कैटी तो सब संभाल ही लेगा, इसीलिए मैं एक एक करके सारी गुजिया खा गया। तुम माने नहीं, सारी गुजिया खा गए। कैटी जरा मम्मी को बता। हाँ मम्मी, सारी गुजिया यही खा गया, इसको तो घर से निकाल दो। मेरे दोस्त हमेशा होली पर मुझे पक्के रंग से भूत बना देते थे, लेकिन अब मैंने एक ऐसी जुगाड़ निकाली है जिससे मुझको कोई नहीं रंग पाएगा। तो देखो, सबसे पहले तो मम्मी से बच के अपनी टीवी का खराब रिमोट उठा लेना है। अबे ये रिमोट लेके कहाँ चल दिया? अरे तोड़ने जा रहा हूँ, खराब है ना। खराब तो तू भी है, तुझको भी तोड़ दूं। ये साला हमेशा उल्टा ही बोलता रहता है। बाकी उसके बाद हमको इस रिमोट को तोड़ के इसकी ये वाली बटन निकाल लेनी है, और फिर इन बटन को अच्छे से चारों तरफ जलाओ, और जब ये जल जाए तो इनका जला हुआ पाउडर अपने हाथ में लगा लो, और बस अब पानी डालो या गीला रंग, हाथ तो बिल्कुल वाटर प्रूफ बन जाएंगे। जब पानी से कुछ होगा नहीं तो अपने हाथों को धोएगा कैसे? मुझको तो ये बताया गया था कि भांग पीने से कुछ नहीं होगा, पर जब मैंने भांग पी तो मेरे साथ सबकी हालत खराब हो गई। तो भाई आज है होली, और सुबह से दोपहर तक मैंने बहुत खतरनाक होली खेली। ओए अब तेरी होली खत्म हो गई हो तो नहा ले आके। हाँ हाँ बस अभी आ रहा हूँ। अबे कहीं ये होली पर फिर से भांग पीने तो नहीं गया? उसके बाद मैं आ गया अपने दोस्तों के पास, और यहाँ पर भी थोड़ी देर होली खेलने के बाद देखा कि सारे दोस्त मिलके भांग बना रहे हैं। पर इस बार मैंने बिल्कुल भी भांग नहीं पी, लेकिन मेरे सारे दोस्तों ने एक एक करके भांग पी और उनको तो कुछ नहीं हुआ। तभी ये सब देख के एक गिलास भांग मैंने भी पी ली। शुरू में तो हम लोगों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद हम लोग सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, और ये सब करते करते हम लोगों को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी और जमीन में गिर गिर पड़ रहे थे। अरे भाई मुझको भूल गया, मैं तो तेरा सगा भाई हूँ। उसके बाद मैं ऐसे ही नशे में मम्मी के पास आ गया, और फिर जो मम्मी ने मेरे साथ किया वो आप यहाँ पे नीचे दबा के देख लो। क्या आपका भी गैस सिलेंडर खत्म हो गया है? तो कोई बात नहीं, बस 20 रुपए में ऐसा कुकिंग हीटर घर पे बनाओ जिससे खाना भी आराम से बन जाएगा। तो आज सुबह सुबह जब मम्मी चाय बना रही थी तो तभी हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। जा सिलेंडर लेके आ, मम्मी खाना भी बनाएंगी। तो उसके बाद जब मैं बाहर सिलेंडर लेने आया तो पता चला यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ है, इसीलिए सिलेंडर नहीं मिल पाएगा। अब घर जाने से पहले मैं एक दुकान पर आ गया और यहाँ से मैंने ये वाली हीटर कॉइल ले ली, और फिर घर पे आके मैंने ये वाली ईंट ली और इसको ठोक पीट के इसमें एक ऐसी लाइन बना दी। बाकी इस कॉइल को ईंट में जोड़ के साथ ही साथ इसमें ये वायर भी जोड़ दिया, और ये लो अब सिलेंडर की टेंशन खत्म। टेस्टी टेस्टी खाना इस पे ही बनेगा, और हाँ इस चीज से बच्चे दूर रहें। आप लोग हमेशा पूछते हो ना कैटी तो मर गया था, पर अब कैटी वापस कैसे आ गया? तो आइए शुरू से आपको बताता हूँ क्या हुआ। तो हमारे कैटी के मरने के बाद हम लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, क्योंकि मैं तो कैटी से बहुत ज्यादा प्यार करता था, और इसीलिए मुझे उसकी इतनी ज्यादा याद आती थी कि ना तो मैं सही से खाना खाता था और ना ही सो पाता था। बस पूरे दिन इधर उधर पागलों की तरह बैठा रहता था। लेकिन कुछ दिन बाद मुझे घर के बाहर ये वाला बिल्ली का बच्चा मिला, और इसके पैर में चोट भी लगी थी, इसीलिए मैं इसको घर पे ले आया, और फिर हम लोगों ने इसके पैर में दवा लगा के इसको ठीक कर दिया। पर मैंने सोचा जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा तब मैं इसको छोड़ दूंगा। मगर तभी रात में मुझे एक ऐसा सपना आया, और सपने में ऐसा क्या था वो मैं आपको अगले पार्ट में
बताऊंगा। तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कैटी के मरने के बाद मुझे एक बिल्ली का बच्चा मिला था जिसके पैरों में चोट लगी थी, इसीलिए मैंने उसके पैरों में दवा लगा दी थी, जिसके बाद वो सही हो गया और खेलने भी लगा था। लेकिन कैटी के ना होते हुए भी हम लोगों को कैटी की बहुत आवाज सुनाई देती थी। ऐसा लगता था कि कैटी हमारे आसपास ही है। मगर तभी रात में सोते हुए मुझे एक सपना आया और उस सपने में मुझे कैटी दिखाई दिया जो कि बोल रहा है कि मैं वापस आ गया हूँ। साथ ही साथ फिर जब मैंने इस बिल्ली के बच्चे को देखा तो ये तो बिल्कुल कैटी की तरह हरकतें कर रहा था और इसकी खाने पीने और सोने की सारी स्टाइल कैटी जैसी है। तो मैं तभी समझ गया भगवान जी ने इस बच्चे को कैटी बना के भेजा है। बाकी तब से मैंने इसको अपना लिया और इसका नाम कैटी रख दिया। दोस्तों इसी बात पे वीडियो लाइक कर देना।